खाओ, अरे खाओ ना रे, खाए तो मार के थोड़ा फुला देंगे अभी तुमरा। तो अपने बारे में बताऊं, कल्याणी मेरा नाम है, कल्याणी खत्री, और मैं झारखंड के साहिबगंज जिले से रहने वाली हूँ। एपिसोड नंबर 2 में आपका किरदार स्टार्ट होता है। जो पहला डायलॉग रहता है कि खाओ ना रे मार के थथुना फुला देंगे। अरे खाओ, खाओ नहीं तो मार के अभी थोड़ा फुला देंगे तुमरा। 2500 लोगों ने इसके लिए ऑडिशन दिया था, और जब मैं शॉर्टलिस्टेड हुई, सेलेक्ट हुई, तो मैंने पूछा लोगों से, जो लोग थे टीम में, कि कितने लोगों ने दिया था। बोले ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पहले लोगों से घर से मंगवाया जाता है, फिर वो लोग शॉर्टलिस्टेड करते हैं 200 लोगों को, फिर उसको स्टूडियो में बुलाते हैं, फिर वहाँ ऑडिशन करते हैं। और लकीली मैं शॉर्टलिस्टेड हुई, मेरा लुक गया होगा, और फिर मुझे स्टूडियो में बुलाया गया था डायरेक्ट ऑडिशन के लिए। इनफैक्ट वो जो थोथना वर्ड है वो स्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी कहानी ये है कि जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी मम्मी कहा करती थी, जैसे कि मैं कुछ नहीं करती थी या कुछ नहीं खाती थी, तो खाओ नहीं तो मार के थुथना फुला दी। तो वो जो थुथना वर्ड है ना, वो मेरी मम्मी से मैंने सीखा था। तो बचपन से जो एक इच्छा थी ना कि बनना तो हीरोइन है, लेकिन अब समझ आया कि हीरोइन बनना जरूरी नहीं है, अच्छी एक्ट्रेस, अच्छी अदाकारा बनती है बहुत इम्पोर्टेंट। पंचायत वेब सीरीज़ ने हर किसी का दिल को जीता है। हम सीज़न 1 की बात करें, 2 की या फिर 3 की। इस वेब सीरीज़ के बड़े से बड़े कलाकार या फिर छोटे से छोटे कलाकार, सभी ने अपने रोल और डायलॉग से लोगों के दिल को मोह के रखा है और लोगों के दिल में जगह बनाई है। ऐसे में एक किरदार है जगमोहन की पत्नी, जो काफ़ी ही फेमस है। उनका डायलॉग से लेके और उनके किरदार के हर एक चीज़ को सोशल मीडिया पे वायरल होते ही जा रहे हैं। आखिर कौन है जगमोहन की पत्नी? चलिए हम बात करते हैं इस जगमोहन की पत्नी का किरदार निभाने वाली कल्याणी से। जी हाँ, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो किरदार निभाने वाली है वो आखिर है कौन, कहाँ की रहने वाली है। चलिए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, न्यूज़ रांची मेल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी, और आपका स्वागत भी करता है हमारा न्यूज़ रांची मेल की सारी टीम। मैम सबसे पहला मैं आपसे ये बात करूंगा कि ये जो पंचायत वेब सीरीज़ में काम करने वाली जगमोहन की वाइफ जो है, किरदार निभा रही हैं आप, वो असल में है कौन? जैसे आप रोल कर रही हो और आपका नाम कल्याणी है, तो आप हो कहाँ से? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये आप कहाँ से हो। मैं तो अपने बारे में बताऊं, कल्याणी मेरा नाम है, कल्याणी खत्री, और मैं झारखंड के साहिबगंज जिले से रहने वाली हूँ। साहिबगंज जिला झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है, और वो भी उत्तर वाहिनी गंगा। और वो वहां से तो बेसिकली जो एक मेरा साहिबगंज जो शहर है, छोटा सा बहुत प्यारा पावन स्थल है और बहुत अच्छा एरिया है, मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। वहीं पली बड़ी हुई, मेरी उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सब वहीं हुई है। और फिर जैसा कि पता है, मैं एनएसएस वॉलंटियर थी, बाद में बॉम्बे शिफ्ट हो गई। तो मेरा जो मूलतः जो मेरी जन्मभूमि रही है वो साहिबगंज। मैम आपका साहिबगंज से स्टार्ट हुआ, आप वहाँ से पढ़ी, आगे बढ़ी, तो आपके ये थिएटर में जाना, वेब सीरीज़ में काम करना, और ख़ास करके पंचायत में जाना, पंचायत वेब सीरीज़ का सीज़न 3 में जाना, वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये थोड़ा सा आप हमें अगर हमारे दर्शक को बता दें तो। हाँ जरूर। एक्चुअली जो एक होता है ना एक्टिंग का कीड़ा जिसको बोलते हैं, जी जी जी, और फिल्म जगत में आने का जो कीड़ा है वो बचपन से था। मैं रंगोली की बहुत बड़ी फैन थी, माधुरी दीक्षित की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कथक डांसर हूँ, तो मैं काफी शोज भी करती थी। लेकिन जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी बताती है कि मुझसे कोई भी पूछता था तुम क्या बनोगी, तो मैं कहती थी मैं हीरोइन बनूंगी। मुझे नहीं पता था तब एक्ट्रेस बनना है, एक्टर बनना, अच्छा काम करना है, तभी ये पता था हीरो होते हैं और पर्दे पे हीरोइन होती है। तो बचपन से जो एक इच्छा थी ना कि बनना तो हीरोइन है, लेकिन अब समझ आया कि हीरोइन बनना जरूरी नहीं है, अच्छी एक्ट्रेस, अच्छी अदाकारा बनूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली वहीं से शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। फिर मैं कॉलेज में भी, जब मैं एनएसएस वॉलंटियर थी, तो मैं नुक्कड़ नाटक,
डांस करती थी, लोगों को ये कह सकते हैं अवेयर करने के लिए हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे नुक्कड़ नाटक जैसे कभी पर्यावरण संरक्षण पे कर दिया, कभी वोटर अवेयरनेस के लिए कर दिया। तो वो जो शुरुआत कहते हैं ना कि जो हमारे अंदर हमारे जहन में अंदर कहीं ना कहीं होता है, वो पहले से था ऑलरेडी। बॉम्बे आने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैंने एयर होस्टेस भी ज्वाइन किया था। मैं वहां ज्वाइन कर लूंगी और बेस ले लूंगी, बॉम्बे गया कि वो काम मेरे बस का नहीं है। एंड देन उसके बाद में बॉम्बे शिफ्ट हो गई। बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद भी, चूंकि देखिए जब तक आप खुद भी समझ रहे होंगे कि जब आप एक छोटे से एरिया से आते हैं, छोटे से गांव से आते हैं, तो आपका कोई गॉडफादर नहीं होता मुंबई में जो आपको बोले अरे आ गई, आ जाओ मेरे साथ काम कर लो। तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी नहीं हुआ बहुत। और जो खुद मैं बचपन में देखती थी रंगोली, वो मैंने होस्ट किया है। वो होस्ट करने के बाद मैंने डीडी के कई शो, डीडी का रंगोली होस्ट किया। फिर सोनी टीवी का एक सीरियल भी मैंने किया था, लेडी स्पेशल। वो मुझे बड़ा अच्छा मिला था, आते ही मिल गया था। तो इस तरह काफी काम किए, एड्स भी काफी किए, फिल्म भी की है मैंने 2। एक तो अभी साल आई थिंक रिलीज भी हो जाएगी। तो वैसे ही चल रहा था। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते थे जिनके लिए मैं ऑडिशंस देती थी, पर ऑडिशन देने के बाद, शॉर्टलिस्टेड होने के बाद कई बार लॉक नहीं होते आप, तो मन निराश भी होता है, यार नहीं हुआ। बट पर ये चीज मैंने सीखी है लाइफ में कि कुछ भी हो जाए, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर काबिलियत है तो लगे रहो। और उसी लगे रहने का परिणाम है कि मुझे पंचायत सीजन 3 में काम मिला। इसके लिए मैंने ऑडिशन दिया। जैसा कि प्रोसेस है, ऑडिशन दो, शॉर्टलिस्टेड हो, कॉल आएगा, फिर फाइनल कॉल आएगा। एंड देन उसके बाद इसमें जब फाइनल कॉल आया तो मैं लॉक हो गई। मैम जैसा मैंने तो सुना था कि कम से कम 25 लोगों ने इसके लिए दिया था ऑडिशन। 25 नहीं, 25,000 के लगभग लोगों ने बोला। मुझे तो ये सुनने में आया, सॉरी 25,000 नहीं, 2500। हाँ, मुझे सुनने में आया 2500। हाँ 2500 लोगों ने, 25,000 सॉरी मेरी गलती मुंह से निकल गया। 2500 लोगों ने इसके लिए ऑडिशन दिया था। और जब मैं शॉर्टलिस्टेड हुई, सेलेक्ट हुई, तो मैंने पूछा लोगों से, जो लोग थे टीम में, कि कितने लोगों ने दिया था। बोले ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पहले लोगों से घर से मंगवाया जाता है, फिर वो लोग शॉर्टलिस्टेड करते हैं 200 लोगों को, फिर उसको स्टूडियो में बुलाते हैं, फिर वहां ऑडिशन करते हैं। और लकीली मैं शॉर्टलिस्टेड हुई, मेरा लुक गया होगा, और फिर मुझे स्टूडियो में बुलाया गया था डायरेक्ट ऑडिशन के लिए। बेसिकली क्या था कि ऑडिशन बहुत होते हैं, बट ऑडिशन हम इतने सारे देने के बाद भी, कई बार शॉर्टलिस्टेड होने के बाद भी सेलेक्ट नहीं होते। लेकिन इस बार ये चीज मेरे साथ बहुत अच्छी हुई कि ऑडिशन भी हुआ, शॉर्टलिस्टेड भी हुई और लॉक भी हुई। क्योंकि बहुत ऑडिशन देते रहते हैं हम, काउंटेबल भी नहीं होता कि हम कितने ऑडिशन देते हैं। पर ये चीज है कि होप नहीं छोड़नी चाहिए, लगे रहो, ऑडिशन दे रहे हो, देते रहो। भगवान कहीं ना कहीं सेट कर ही देते हैं, भगवान ऊपर वाले सारे कुछ देखते हैं। हाँ देखिए, दो चीज है, आपके अंदर काबिलियत है पर आपको वक्त लग रहा है। पर वो वक्त जो है आपकी परीक्षा भी ले रहा होगा कि देखते हैं कब तक बेचारा करता रहे। और वो चीज मेरे साथ भी आई थिंक हुई, सबके साथ होती है। देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, पंकज त्रिपाठी जी हैं, मनोज बाजपेयी जी हैं, इन लोगों को भी एक एज के बाद फेम मिला, लेकिन मिला क्योंकि उन्होंने कुछ और फील्ड को चूज नहीं किया, वो यही काम करते गए। और मैं भी जानती हूँ कि मेरा फील्ड यही है, मैं यही करती रहूंगी। और आगे भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों की प्यार और दुआ से आगे और भी अच्छी चीजें मिलेंगी। जी मैम, हमारा दुआ रहेगा कि आप और आगे बढ़ते रहे। हमारे न्यूज़ रांची मेल की टीम्स के पूरा दुआ है। मैम जहाँ तक कि मुझे याद है, ये पंचायत सीजन 3 में एपिसोड नंबर 2 में आपका किरदार स्टार्ट होता है। जो पहला डायलॉग रहता है कि खाओ न रे मार के थथुना फुला देंगे। यह जो डायलॉग है काफ़ी फेमस हुआ है, मीम्स में भी, सोशल मीडिया में, हर जगह ये छाए जा रहा है। तो आप तो ऐसे भी हमारे झारखंड में रहती हो, तो क्या इस डायलॉग में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये तो हमारे लैंग्वेज से ही रिलेटेड है? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ऑनेस्टली बताऊं तो देखिए, जब आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, अगर आपका बचपन वहां बीता हो, आपने ऐसे लोगों को देखा हो, उनका बात करने का तरीका आपको पता हो, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपको पता है वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनका चाल ढाल कैसा होता है। तो मुझे इस कैरेक्टर को निभाने में 1% भी समस्या नहीं हुई। और मैंने ऐसा कोई 10-12 दिन इसके क्राफ्ट पे काम नहीं किया ऑनेस्टली, क्योंकि ये मेरे लिए ऐसा था कि मैंने देखा है ऐसी औरतों को, बहुत करीब से देखा है। वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करती हैं, वो कैसे बात करती हैं, वो कैसे खाना खाती हैं,
वो कैसे जिस तरह बोलती से है, तो अम्मा जी आई जिस थिंक तरह मुझे से लगता है। अम्मा जी के साथ आपने काम किया, जो सासू माँ के आपके रोल कर रही हैं, वो एकदम तो लग ही रहा था कि नेचुरल एक्टर जो उनका था, सारा कुछ मैं भी देखा हूँ और सारे कुछ मुझे याद है। और आपका भी तो जो था, मार के थथुना फुला देंगे, फिर जो घर लेके जाना, सारा कुछ, अम्मा ठीक नहीं है, सारे कुछ है जो। इनफैक्ट वो जो थोथना वर्ड है वो स्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी कहानी ये है कि जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी मम्मी कहा करती थी, जैसे कि मैं कुछ नहीं करती थी या कुछ नहीं खाती थी, तो खाओ नहीं तो मार के थुथना फुला देंगे। तो वो जो थुथना वर्ड है ना, वो मेरी मम्मी से मैंने सीखा था। तो मैंने सर से पूछा, दीपक सर बहुत अच्छे हैं, दीपक सर पंचायत के डायरेक्टर हैं, हाँ हाँ हाँ। वो बड़े प्यारे इंसान हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, आपको कहीं लगने नहीं देंगे कि वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतने बड़े सीरीज को उन्होंने उन्होंने तो डायरेक्ट किया है, सीजन वो वन खुद भी में, बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक कि मुझे पता है, सीजन वन में उन्होंने खुद भी कुछ रोल किए हैं। जी 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 वो जो जी, उन्होंने एक मरकरी पंचायत जो में, लगाते हैं ना हाँ, लाइट का, दरवाजे पे, वो उसका वो किरदार प्ले किया, बहुत ही शानदार एक्टर है। तो उन्होंने उनसे मैंने पूछा, सर मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या? तो उन्होंने मुझे एक चीज कही कि देखो तुम उस किरदार को जी रही हो, तुमने वो कपड़े पहने हैं, तुम उस घर को, उस कैरेक्टर को फील कर पा रही हो, तो अगर तुम्हें लगता है कि वो किरदार वहां पे ऐसे बात करेगा तो तुम बेझिझक बोलो। तो मुझे ये चीज सर की बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट सारे डायरेक्टर आपको ऐसी लिबर्टी नहीं देते कि आपको जो बोलना है बोलो, पर वो देते हैं। तो ये आपको आई थिंक मुझे लगता है और अच्छा परफॉर्म करने के लिए इंकरेज करते हैं कि नहीं यार ये, मतलब वो फीलिंग आती है ना फिर अंदर से, अगर हाँ आपको हाँ, कोई बोलते जाओ करो जो करना है, उड़ो, तो फिर मजा आसमान में आता है उड़ते करने। जाओ तो खुद पर खोलने के बाद तो आसमान में तो उड़ वो जाइए। फीलिंग आपको सेट पे मिलती है, आपको सेट के लोगों से मिलती है। और टीवीएफ इज अ वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस, उनके पास अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं, डिसेंट प्यारे इनोसेंट लोग, जो आपको परेशान नहीं करते, आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं कि नहीं यार करो जो करना है। तो वो वाला फीलिंग था हमारे साथ। मैम, जो पंचायत से वेब सीरीज में कई बड़े चेहरे भी हैं, उनके साथ उनके सीजन में काम करने में कैसा लगा? अच्छा लगा। इनफैक्ट देखिए, जितने भी लोग, मैं बता रहा हूँ पंचायत में जितने भी लोग हैं ना, सभी बड़े अच्छे। इनफैक्ट आप मीना मैम की ले लो या रघुवीर यादव जी के बारे में तो मतलब पूछो ही मत। वो इंसान तो वैसे दिलदार इंसान जो होते हैं ना, आपको अगर आप उनके साथ आधा घंटा बैठ गए तो आप हंस के मतलब पेट में दर्द तो होना ही होना है। हम लास्ट एक दिन डिनर कर रहे थे, वहीं हमारा रिजॉर्ट था, वहीं पे हम रात को डिनर कर रहे थे। एक दिन उनकी फैमिली आई हुई थी, उनका बेटा और उनकी वाइफ भी आई हुई थी। उस दिन सर अपने मेकअप मैन की मिमिक्री करके दिखा रहे थे, और वो मिमिक्री देख के मन कर रहा था खाना ना खाए, वो मिमिक्री एंजॉय करे। तो बेसिकली वो इंसान बहुत अच्छे हैं। बाकी सब लोग, चंदन जो विकास का कैरेक्टर प्ले करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, जीतू भी बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट सारे, अशोक पाठक बहुत अच्छे इंसान है, दुर्गेश जी, माधव जो प्ले करते हैं बुल्लू, वो भी बहुत ही उम्दा इंसान है। फिर फैजल मलिक जो प्रहलाद प्ले करते हैं, प्रहलाद चा, सारे मतलब जिन किसी के बारे में ये नहीं बोल आप सकते कि जिनके किसी ने भी ये नाम देखा लिए और ये हैं, तो। आपने जिनके भी नाम लिए हैं, उनके असली नाम से लोग जाने या ना जाने, लेकिन उनके कास्टिंग के नाम से ज़रूर जानते हैं। प्रहलाद चा, फिर जरूर ये जानते हैं। सारे कुछ इतने फेमस हो गए हैं कि सभी के मुंह में, और आपस में बात करने के लिए या तो टीज करने में भी ये सब वर्ड काम आते हैं, सारे कुछ। और बिल्कुल। दुर्गेश सर का जो फेमस डायलॉग है, वो तो हर जगह फेमस ही है। मैं कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, आल हुआ मीटिंग। देख रहा है विनोद। मैम, और भी है, अभी सीजन 3 में जो हुआ था अलुआ मीटिंग, वो तो सारे जगह में चल रही है। वो हर जगह, आप भी सोशल अलुआ में। मीडिया। मैम, आपको कुछ अवार्ड मिले हैं, ये मैंने कहीं पढ़ा है, तो ये कौन कौन से अवार्ड और किस लिए आपको मिले और कब मिले हैं? देखिए, अवार्ड्स तो मुझे बहुत सारे मिले, पर लाइफ का जो एक बेस्ट अचीवमेंट कह सकते हैं, जो कि नेशनल अवार्ड मुझे मिला था, वो मिला था मुझे 2016 में। जी। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी उस वक्त राष्ट्रपति थे, उनके हाथों से मिला था मुझे। तो वो लाइफ का एक बेस्ट अचीवमेंट था, क्योंकि इसमें ऑल ओवर इंडिया की सिर्फ 20 वॉलेंटियर को ये अवार्ड मिलता है पूरे इंडिया में। और एक चीज मैं बता दूं, मुझे बेहद खुशी होती है इस चीज की कि मैं झारखंड की पहली लड़की हूँ जिसे इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड मिला है एनएसएस में। बाकी बाकी फील्ड्स में मिला होगा नो डाउट, जैसे खेल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर जो एनएसएस का इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड है, उसमें मैं झारखंड की पहली लड़की हूँ। जब से शुरू हुआ था सिर्फ एक लड़के को मिला था, दुमका से अंकित पांडे, उसके बाद फिर मुझे मिला, और उसके बाद अगर किसी को मिला हो तो अभी तक मुझे ये नहीं पता, लेकिन इस चीज की मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली लड़की बनी।
और नेशनल अवार्ड मिलना ही अपने आप में मेरे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे लोग ये कहते थे मेरे कॉलेज में कि झारखंड से अभी तक किसी लड़की को मिला नहीं है, तो तुमको कैसे मिल जाएगा। मैंने कहा मैंने मेहनत की है, मेरे पास प्रूफ है, मैं भेजूंगी। और अगर मेरी मेहनत में सच में दम होगा, लोगों को लगेगा कि हाँ इसने मेहनत की है, तो मुझे मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बस यही प्रोसेस था और टफ था, लेकिन हो गया। मैम, शूट के दौरान जब भी शूट होते थे और सब कोई अपना अपना प्ले करते थे, आप भी उस जगह पे होंगे, और अम्मा जी जब प्ले करती थी तो उस शूट में दौरान कभी ऐसा होता था कि रीटेक बार बार लेना पड़े, आपको हंसी आ जाती हो? नहीं, ऐसा नहीं होता था। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि अम्मा की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, रियल में भी उनकी बहुत ज्यादा एज हो चुकी है, तो जी जी। उनको कानों से कम सुनाई देता है। तो जब डायरेक्टर सर एक्शन बोलते थे, तो हम एक्शन होने के बाद अम्मा को बोलते थे अम्मा एक्शन हो गया, तब उनको सुनाई देता, क्योंकि हम उनके करीब होते थे। जी जी। फिर जब कट होता था तो कई बार ऐसा होता था कि कट बोल दिया सर ने, मान लो सीन खराब हो गया या रीटेक लेना है, तो सर ने कट बोल दिया पर अम्मा अपनी डायलॉग बोल रही, क्योंकि उनको सुनाई नहीं दिया, वो बेचारी क्या करेंगे, उनकी भी गलती नहीं है। तो हम उनके कान में बोलते थे अम्मा कट हो गया, कट कट हो गया, कट। उनको इशारे से बताते कट हो गया। तो लेकिन बहुत स्वीट है, वो बहुत स्वीट है। आभा जी लखनऊ की रहने वाली है, दिल की बहुत ही नेक इंसान है, मतलब मजा आ गया उनके साथ काम करके। जितनी वो ऑन स्क्रीन स्वीट है, उतनी ही ऑफ स्क्रीन भी स्वीट है। पहले एक कल्याणी, अब जगमोहन की वाइफ, उससे भी पहले आपने कुछ किया है, तो इस दौरान पहले की जिंदगी में अभी की जिंदगी में क्या फर्क है? फर्क तो बहुत आया है, ऑनेस्टली बताती हूँ। पहला तो ये बहुत सारे प्यार मिल रहे हैं लोगों के, और मतलब देखिए एक एक्टर काम का भूखा होता है जी। और वर्सेटाइल एक्टर होना, मतलब नॉर्मली लोग मुझे अगर ऐसे देखते हैं नॉर्मल लाइफ में, कोई मुझे जल्दी नहीं पहचान पाता कि मैं जगमोहन की वाइफ हूँ, एक पंचायत वाली लड़की, क्योंकि मैं नॉर्मली बहुत अलग हूँ, मेरे बोलने का तरीका, मेरे चाल ढाल बहुत अलग। लेकिन पंचायत में जो मैंने प्ले किया है, वो एक टिपिकल गांव की औरत का किरदार, जी जी। के बोलने का तरीका अलग है, जिसके चलने का लहजा अलग है। तो वो देख के मुझे काफी लोगों ने बोला यार तुम बहुत अच्छा प्ले किया, बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम हो। तो ये चीज मुझे सुन के खुशी हुई, क्योंकि अगर मुझे नॉर्मल लड़की का कोई किरदार मिल जाता या कोई ऐसा किरदार मैं प्ले कर रही होती, तो मैं जो हूँ मैं वही प्ले कर रही हूँ, तो उसमें मुझे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आपको हट के कुछ किरदार मिलता है, अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एबीपी पे एक सीरीज आ रही है नरेंद्र मोदी जी की, डॉक्यू ड्रामा सीरीज है वो। मैंने उस डॉक्यू ड्रामा सीरीज में नरेंद्र मोदी जी की माँ का किरदार किया है, और वो सीरीज में मुझे 4 एज, मतलब जो हमारा जी कह सकते हैं कि एज मेरी बढ़ती गई। पहले मैं 23 साल की होती हूँ, उसके बाद मैं 33, फिर 50, फिर 60। तो मतलब आप समझिए मैंने 4 एज को उसमें डिफाइन किया है। तो बड़ा अच्छा मजा आता है इस तरह के कैरेक्टर को करने के लिए। और पंचायत में जब से मैंने जगमोहन की वाइफ का किरदार किया है, तो लोग ये समझ गए कि वर्सेटाइल एक्टर है, उसको कुछ भी दो तो ये कर लेगी। तो ये कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे अंदर। तो जैसा मेरा अगला सवाल भी था, आपने दे दिया कि आगे कौन कौन से पंचायत के बाद रास्ते खुल गए हैं, तो आपने बता दिया काफ़ी सारे आपके रास्ते खुल चुके हैं। तो और आगे जाने की, आगे और कौन सी चाह है आपकी इसके बाद की? देखिए कहते हैं बताने से चीजें पूरी नहीं होती, तो बस मैं मन के अंदर ही रखना चाहूंगी फिलहाल। मेरी बहुत अच्छी चाह है, पता नहीं कब पूरी होगी। मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं कोई, उनके साथ मुझे काम करना है, और ईश्वर बहुत जल्दी उनके साथ मुझे काम करने का मौका दे। और जिस दिन मैं काम कर लूंगी उस दिन आपको जरूर पता चलेगा, और उस दिन दोबारा आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। जरूर जरूर, बस आप इसी तरह मौका देते रहे, हम इंटरव्यू लेते रहे, और आप इसी तरह और बुलंदियों को छूते रहे। न्यूज रांची मेल की टीम आपको देखिए बड़ी खुशी होती है, एक्चुअली बहुत खुशी होती है जब अपने लोग बहुत प्यार देते हैं कि यार सच में, मतलब एक छोटे से जगह से निकल के यहाँ आकर काम करना बहुत मुश्किल है, और लोग अगर आना चाहते हैं तो मैं उनको बस यही कहना चाहूंगी कि आप आइए और शिद्दत से कोशिश करते रहिए। अगर सच में आपके अंदर काबिलियत है ना, और लगता है आपको कि नहीं मैं कर लूंगी या कर लूंगा, तब आप कर लेंगे। अगर 1% भी अगर शंका है कि नहीं यार मैं छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और कर लेता हूँ, कुछ और काम ढूंढ लेता हूँ, तब आप नहीं कर पाएंगे, आपको लगे रहना पड़ेगा। जी जी, बहुत खूब बात कही आपने। मैम, झारखंड आपके गए हुए कितने साल हो गए, और झारखंड फिर अब कब आना है? यहाँ के लोगों से टच में है भी या नहीं?
देखिए मैं सबसे टच में हूँ, मेरे होम टाउन से मुझसे सब बात करते रहते हैं, जितने भी लोग हैं सबसे मेरी बातचीत होती रहती मैम है। वो लोग का जिनसे हाँ आप टच है, झारखंड। जिनसे आपका टच है, वो लोग के रिएक्शन क्या हाँ रहते हैं पहले के और अब में? ऐसा कभी कोई कहता है कि यार ये तो बड़ी हो गई है, अब तो बहुत भाव हो गया होगा, एटीट्यूड हो गया होगा, जो नॉर्मल हम लोग के नहीं झारखंड में जैसे कि हम लोग में होता ही है, हम भी झारखंड में ही है। नहीं, नॉर्मली मैं अगर बताऊँ ना, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या जितने भी लोगों से मैं कनेक्टेड थी पहले, आज भी उनसे ही कनेक्टेड हूँ। आज भी वो लोग मुझे फोन करते हैं, कल भी करते थे, कल भी मैं उनका फोन उठाती थी, आज भी करते हैं, आज भी मैं उनका फोन उठाती हूँ। तो मेरे अंदर कोई ईगो टेंट्रम नहीं आया। हाँ अगर मैं बिजी रहूंगी तो मैं बोल देती हूँ मैं बिजी हूँ, मैं बाद में फोन करूंगी। तो वो लोग भी इतने पोलाइट और इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पता है बिजी हो। तो बस ये चीज मुझे पता है और मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। कहते हैं ना कि जमीन से जुड़ के रहना जी जी। आपको आसमान में उड़ने की शक्ति देता है, तो बस वैसे ही जमीन से जुड़ के रहूंगी तभी ऊपर उड़ ऊपर सकते। उड़ सकती तो है। मेरे को जुड़े रहना है जमीन से तो और लोगों से भी। झारखंड फिर कब आने का कुछ ऐसा फ्यूचर प्लान? देखिए आने का मन झारखंड होता आने भी का है? संयोग, देखिए आने का तो बहुत मन होता है। मैं तो चाहती हूँ झारखंड में कुछ अच्छे अच्छे इवेंट हो, लोग मुझे बुलाए, मैं आऊं। पर होने भी चाहिए। अभी मैं झारखंड, एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था झारखंड में, जी झारखंड फिल्म फेस्टिवल, उसमें जी एज जूरी गई हुई थी वहां पे। जी जी वहां जी। पे मैंने जाके काफी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, ये वो बहुत सारी देखी, उसमें से सेलेक्ट भी किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड लोगों को प्राइज भी वितरित किए। तो बेसिकली इवेंट था, इसलिए पिछले साल, आई थिंक मैं पिछले साल गई थी 2023 में, रांची गई थी। और साहिबगंज भी मैं गई हूँ पिछले साल ही अप्रैल में, मेरा वहाँ घर है जहाँ पे। तो घर पे पूजा करवाते हैं हम लोग सत्यनारायण भगवान जी की। जी जी। तो उसी पूजा के लिए मैं वहां गई हुई थी। और फिर रांची भी जाना होता है, तो अगर कुछ वैसा कार्यक्रम होता है या कुछ गवर्नमेंट का कुछ इवेंट हो, नॉर्मल फिल्म फेस्टिवल्स हो, तो मैं जाती रहती हूँ रांची मैम टाइम से। अब लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं आप? जो कई लोग ऐसे एक्ट्रेस है या एक्टर है जो झारखंड में दबे हुए हैं, काफ़ी लोग आना चाहते हैं हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं एक गलत गलत के कारण जो उनके अंदर के दिमाग में रहता है कि इस लाइन में जाना थोड़ा सा कुछ दिक्कत आते हैं, कई कई ऐसे अफवाहें उड़ते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं लड़कियों को बताना चाहूँ कि मुंबई बहुत सेफ। मतलब आप, मैं इतने साल से यहाँ पे रह रही हूँ, कभी कभी मेरा 2 बजे 3 बजे रात को बैकअप होता है, मैं अकेली घर आती हूँ। कभी मुझे किसी ने टोंट नहीं मारा, कभी किसी ने किसी तरह की गलत बात नहीं। तो ये एक एक मामले में महाराष्ट्र बहुत सेफ है कि लड़कियों के लिए तो बहुत सुरक्षित। बात रही इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री की दो चीज है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता होना भी बहुत जरूरी है कि कहाँ नहीं जाना है। ये पता है कि मुझे किससे बात करनी है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि किससे नहीं बात करनी, और ये समझदारी आपको अपने अंदर खुद लानी पड़ेगी। जी कहते हैं ना कि हमें जब सही रास्ता पता हो कि इस रास्ते से मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगी, लेकिन गलत रास्ता मुझे खाई में लेके जाएगा, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। जी जी तो लड़कियों के लिए बेसिकली यहाँ पे लोग आते हैं, सोचते हैं हम 1 महीने 2 महीने में स्टार बन जाएंगे कोई भी रास्ता अपना के, तो ये गलत। कोई यहाँ पे 2 दिन में स्टार नहीं बनता, सीढ़ियां धीरे धीरे ही चढ़ी जाती हैं, मैं भी चढ़ रही हूँ। पता नहीं कब पहुंचूंगी, जब पहुंचूंगी, लेकिन धीरे धीरे पहुंच ही जाऊंगी। तो कहने का मतलब है आप आइए, अगर आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपके अंदर काबिलियत है और आपको लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप चीजें कर सकते हैं, बस आपको एक मौके की जरूरत है। तो जब तक मौका नहीं मिल जाता तब तक लगी रही, कभी ना कभी जरूर मिलेगा, एक दिन तो आएगा वो। मैम जैसे वो सॉन्ग है ना, अपना टाइम आएगा। हाँ जी जी जी। मैम एक हमारा और हमारे चैनल का एक रिक्वेस्ट है कि जो आपका पहला डायलॉग था वो एक हमारे दर्शकों को एक बार बोल के बता दे तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब बोलती हूँ। कान डाउन आराम से। हाँ आराम से, टेक टेक योर टाइम। हाँ ओके, चलो अब मैं अपना टाइम लेती हूँ। तो डायलॉग एक्सप्रेशन में नहीं बोलूंगी, पर ऐसे ही बोल के बताते हैं, ठीक है? जी 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 जरूर। अरे खाओ, खाने का मार के अभी थोतना फुला देंगे तुम्हारा। बहुत खूब मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, और न्यूज़ रांची मेल आपको
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आप अपना कीमती समय हम लोगों को दिए। अरे बहुत बहुत थैंक यू।